स्टूडेंट्स, तो आज आप देख रहे होंगे कि हरप्रीत सर कहाँ पे हैं। तो आपको बता दूं कि आज मैं एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर हूँ। जैसे आप देख ही रहे हो मेरे आगे पीछे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे होंगे, है ना। फिर बात आती है कि क्यों यहाँ पे हूँ मैं, क्या रिलेशनशिप है इस प्लांट्स का, बोटेनिकल गार्डन का हमारे इस चैप्टर के साथ। बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। देयर इज़ ए इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द बोटेनिकल गार्डन एंड द सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनमी। हमें पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे टेक्सोनमी है या सिस्टमेटिक्स है, इनको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से ये अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिससे ये रिलेशन देख सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, डिफरेंट एनिमल्स के बीच में, उनका एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। तो इन सब के लिए इनको क्या चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स चाहिए। ओके, ये जो बोटेनिकल गार्डन है, दिस इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ टेक्सोनमी एज वेल एज सिस्टमेटिक्स। और पहले भी हम कुछ टूल्स पढ़ चुके हैं जो टेक्सोनमी और सिस्टमेटिक्स को मदद करते हैं। वो थे हमारे, एक हमने पढ़ा था दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और दूसरा हमने पढ़ा था दैट इज़ हर्बेरियम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन। तो इसको बड़े आराम से समझना, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं भी बीच में डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोटेनिकल गार्डन होते क्या, है ना। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो अगर बोटेनिकल गार्डन के बारे में हमें समझना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन है साइड पे, आप इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे रीडिंग करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे लिखा, बोटेनिकल गार्डन इज़ ए गार्डन डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, cultivation and display of a wide range of plants labeled with a botanical names. It may contain specialist plants collections such as tropical plants or other specific या other species of the plants. तो कहने का मतलब, डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड पे। कहने का मतलब हो गया कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये कलेक्शन होती है प्लांट की। लेकिन हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, कलेक्शन तो हर्बेरियम में भी थी। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें, तो जो हमने हर्बेरियम के अंदर प्लांट की कलेक्शन की थी, दे आर द ड्राइड प्रिजर्व्ड प्लांट्स और द प्रेस्ड प्लांट्स। हम वहाँ पे प्लांट को उसके रूट से अपरूटेड करके फिर हम उसको क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट के ऊपर स्टेपल कर देते थे, पेस्ट कर देते थे, और उनको कलेक्ट करते थे। दे आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर बोल सकते हो दे आर द नॉन लिविंग स्पेसिमेंस। तो वो वहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन के अंदर जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पे जो स्टडी होगी वो लिविंग जो स्पेसिमेन है उनकी स्टडी हो रही है, और वो ज़्यादा अच्छी स्टडी होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उसको अभी वो किस तरह से हैं, उसका एग्जैक्ट जो फिगर होता है वो हमारे सामने आएगा। ये मेन डिफरेंस है हमारा हर्बेरियम के अंदर और बोटेनिकल गार्डन के अंदर। ओके, तो कई बार हमें डेड स्पेसिमेंस को स्टडी करना पड़ता है, और कई बार हमें लाइव जो होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है, उनकी DNA को देखना है, सब चीज़ों को देखना है। तो हम यहाँ से उनको कलेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने और भी देखा कि यहाँ पे कलेक्शन करते हैं प्लांट्स की, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, साथ में कल्टीवेशन करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी आगे रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं, उनको और भी बढ़ाते हैं। कई बार कुछ स्पीसीज़ होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ ही स्पीसीज़ रह गए होते हैं उनके, जैसे जिंको बाइलोवा चाइना का एक स्पीसीज़ है जिससे मेडिसिन बनती है कान में डालने वाली। अब वो स्पेसिस अगर सपोज करो प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है और कहीं पर एक है, तो हर एक की कोशिश होगी उसको कल्टिवेट करें, रिप्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाए नंबर, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ओके, उसके साथ साथ आगे गया डिस्प्ले ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेबल्ड विद बोटेनिकल नेम्स। इवन मीन्स यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे, हम उन प्लांट्स के साथ एक लेबलिंग लगाई होती है, और वो लेबल होता है दैट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट, दैट इज़ साइंटिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट। और बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर यूज़ करके प्लांट्स के नाम होते हैं वो भी उसके ऊपर लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे जाएंगे, एग्जिबिट्स जाएंगे, लोग देखने के लिए जाएंगे बोटेनिकल गार्डन, उनको उस प्लांट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फैमिली के बारे में भी हो सकता है उसके ऊपर लिखा हो। इस पर्पस से हम क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन को तैयार करते हैं। तो ये था हमारा बोटेनिकल गार्डन की डेफिनेशन कि बोटेनिकल गार्डन होता क्या है, और अब आगे हम देखेंगे इसका पर्पस क्या है
है ना। सो अब बोटेनिकल गार्डन के अगर थोड़ा सा और देखें तो हमारे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर नियर अबाउट 500 बोटेनिकल गार्डन्स हैं। ये छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े जो बोटेनिकल, जिसमें कई हज़ार स्पीसीज़ भी होंगे। और ये हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे बोटेनिकल रिसर्च होती हैं। जैसे कोई बच्चे MSc PhD बॉटनी की करने जाते हैं तो वहाँ पे भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, ताकि वो बच्चे पूरा अपना रिसर्च पर्पस जो है वहाँ पे सॉल्व कर सकें। जो भी इनके मन में क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट प्लांट की कैटेगरी को समझने के लिए, तो वो वहाँ पे जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन, दैट इज़ बोटेनिकल। और अब किसी और बोटेनिकल गार्डन में जाके हम अपना अगला जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द बोटेनिकल गार्डन। पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन हैं, और साथ ही साथ हमारे इंडिया के अंदर कौन से बोटेनिकल गार्डन हैं, उनके नाम क्या हैं, वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू विलियम्सबर्ग बोटेनिकल गार्डन। तो जैसे आपको पता है कि मैंने अभी बोला था हम एक और बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे, तो हम आ चुके हैं एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो बहुत ही बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। और मुझे भी बड़ी इच्छा है कि मैं अंदर जाके इस बोटेनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करूँ और बहुत सारे प्लांट की जानकारी आपको भी दूँ। तो इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ और आपका जो टॉपिक भूल जाऊँ, तो हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बोटेनिकल गार्डन, उसको कंप्लीट करने पहले। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन है, 500 बोटेनिकल गार्डन हैं। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बोटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट है एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिमेन और द स्पीसीज प्रेजेंट इन दैट बोटेनिकल गार्डन। मीन्स कितने बोटेनिकल गार्डन के, उस बोटेनिकल गार्डन में प्लांट के कितने ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, तो उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इनका नंबर के बेस पे और एरिया के बेस पे डिसाइड करते हैं कि दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। ओके, और नेचुरल बात है यहाँ पे बड़ा होगा तो वहाँ पे रिसर्च भी ज़्यादा ही होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब 500 का तो हम नाम बता नहीं सकते, और कुछ हमारे जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं प्रोमिनेंट हैं उनके हम नाम बताएंगे और कोशिश करो आप उसको लर्न करने की। तो सबसे पहले हमें अगर ये नाम लर्न करने हैं तो हमें यहाँ पे इनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो पहले मैं इस बोर्ड को कन्वर्ट कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड के अंदर। ओके, तो आपने देख लिया, जादू हमारा मैजिक देख लिया। तो इस मैजिक से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया व्हाइट बोर्ड में। अब हम बताएंगे आपको जो फर्स्ट 3 बोटेनिकल गार्डन है उनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे दैट इज इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। कौन से वर्ल्ड के अंदर? फर्स्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। सेकेंड अगर हम बात करें रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एंड थर्ड इज बोटेनिकल गार्डन ऑफ पेडुआ, इटली। सो ये 3 हमारे काफ़ी बड़े बोटेनिकल गार्डन हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि हमें तो इंडिया में जाना है ज़्यादातर बोटेनिकल गार्डन देखने के लिए। तो अब देखेंगे कौन कौन से और कहाँ पे हैं जो बड़े बोटेनिकल गार्डन हमारे इंडिया के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन श्रीपुर, एंड सेकेंड लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड थर्ड इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, दैट इज यूपी के अंदर। तो ये 3 अभी कभी भी आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे जरूर जाएं। आपने बॉटनी रखी हुई है तो नेचुरल सी बात है आपको जाके ज़्यादा फायदा होगा, आपका पिकनिक का पिकनिक हो जाएगा और आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये था आज का हमारा दैट इज़ इंडिया और वर्ल्ड के अंदर कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोटेनिकल गार्डन। तो अगर एक बच्चा है या कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होगा बोटेनिकल गार्डन से। चलो टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स तो हो रहा है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए बॉटनी स्टूडेंट हमें क्या फ़ायदा होगा, तो देखते हैं अब उसका क्या फ़ायदा होगा हमें। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज़ कीप रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा। बड़ा इंपॉर्टेंट देखना इसको कि लोकल फ्लोरा का मीनिंग होता है प्लांट्स एंड फौना का मीनिंग होता है एनिमल्स। तो इट मीन्स अगर हमारे पास बोटेनिकल गार्डन है किसी कंट्री के अंदर, बहुत बड़े बोटेनिकल गार्डन है, जैसे हमारे इंडिया में 3 बता दिया, 3 थोड़ी ना, ऐसे बहुत सारे हैं, हो सकता है हर स्टेट में हो। तो अब ये क्या करते हैं, अपनी लोकेलिटी का जो रिज़र्व होता है, मीन्स प्लांट्स होते हैं, उनको वहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ का उस लोकेलिटी का जो प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट तो नहीं ना होंगे, वो वहाँ पे प्रिजर्व रहेंगे और कभी भी किसी को चाहिए वहाँ से वो उन प्लांट की स्टडी कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि ये सीड भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेकेंड रिसर्च स्टेशन फॉर एजुकेशन एंड साइंटिफिक फील्ड। तो मैंने पहले बोला था कि ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर क्यों है? क्योंकि जो बच्चे प्लांट की स्टडी करें, बार बार बोलो, जो बॉटनिस्ट बनना
चाहते हैं, बॉटनी की स्टडी करें, बॉटनी में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको मटेरियल बॉटनी का ही चाहिए, दैट इज़ प्लांट ही चाहिए। वो अंदर बैठ के काम नहीं करेंगे, तो रिसर्च करने के लिए उनको मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन। तो वहाँ पे जाके वो पॉलिनेशन करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, साइटोजेनेटिक्स देखेंगे, डीएनए को निकालेंगे, तो उनके लिए मटेरियल चाहिए। तो यही बोटेनिकल गार्डन है जो रिसर्च के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और बच्चे खुद यहाँ पे आके नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन सा प्लांट कहाँ पे होगा वो देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, है ना, हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। तो क्यों बोलते हैं उनको, बच्चे क्लास के अंदर नहीं समझ पाते, तो जब हम उनको एक ट्रिप पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे भाई इसलिए बोला जाता है, तो उनको समझ आएगा। सो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोवाइड सीड एंड प्लांट मटेरियल, किसके लिए, नीड एज ए कंजर्वेटरी। तो आपको मैंने अभी बोला कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये छोटा तो होता नहीं है, इसमें पॉलिनेशन भी होगी, फ्रूट भी सेट होंगे, उसके बाद यहाँ पे सीड भी सेट्स होंगे। तो जो सीड सेट होगा या प्लांट के पार्ट्स होंगे, तो ये क्या करते हैं, उनको कंजर्व करके रखते हैं। ओके, हो सकता है कि एक बोटेनिकल गार्डन वाला जो होता है वो किसी और स्टेट के बोटेनिकल गार्डन को मटेरियल देता हो और वहाँ से वो लेता हो, तो इस तरह से एक्सचेंज भी होता है। और इसी तरह से मटेरियल इनके बोटेनिकल गार्डन में और भी बहुत सारे बोटेनिकल जो प्लांट्स हैं वो भी आया करेंगे। इट मीन्स इससे हमारी जो और ज़्यादा हेल्दी होंगे और ज़्यादा वेल्दी होंगे इस प्रोसेस से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रोल इन फार्मास्यूटिकल एंड हॉर्टिकल्चर फील्ड्स। और आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं इनसे मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत सारे हर्ब्स से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो इवन कि मैक्सिमम जो मेडिसिन होती है वो प्लांट से ही बनती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट हम एज ए पब्लिक रिसोर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब चाहते हो कि हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं यहाँ पे अंदर से हमें नेचर के साथ कनेक्ट हो। तो नेचर से कनेक्ट होने का मतलब कि आप प्लांट के साथ, उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ कनेक्ट हों, तो इससे अच्छा और कोई भी नेचुरल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि बोटेनिकल गार्डन जो हैं वो हमें हर तरह से मदद करें, हर तरह से इसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो मैं हर बार बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नए ढंग से आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके, ताकि आप बोर ना हो जाओ। थोड़ा निमोनिक से, यहाँ पे निमोनिक्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे निमोनिक्स यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअल देख के समझा सकता हूँ, वहाँ पे विजुअल देख के भी समझा रहा हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।